नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल टेक्निकल नॉलेज फॉर ब्लाइंड्स। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे कीबो के न्यू अपडेट 2.6 के बारे में, जो कि अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुआ था। तो उसके अंदर क्या क्या न्यू फंक्शंस ऐड हुए हैं और हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या ऐड हुआ है और उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमें सबसे पहले वहाँ पर आप जानते हैं कि हमें मिलता है कोविड-19 असिस्ट। तो हमें उसके अंदर मिल जाती है इन्फॉर्मेशंस कोविड-19 के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद हमें एक उसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है प्रिवेंट का, जिसमें कि हमें हाँ कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई हैं वो भी हमें उसके अंदर पढ़ने को मिल जाती हैं। तो इतना सब कुछ हमें इस ऑप्शन में मिल जाता है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं इसके PDF रीडर की। दोस्तों, इसका PDF रीडर में मैंने देखा है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है बहुत अच्छा, क्योंकि पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले मैंने इसको टेस्ट करके देखा है। क्योंकि अब जो है PDF मैं कह सकता हूँ कि आपकी बहुत अच्छे से रीड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इतनी ज़्यादा, है ना। तो आप लोग अब आसानी के साथ PDF बहुत एक्सेसिबल और बहुत अच्छे तरीके से अब इसको पढ़ पाएंगे, है ना। आप अपनी PDFs को कोई परेशानी नहीं आने वाली है। फिर दोस्तों, एक और हम बात करते हैं कि इमेज का जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अदर लैंग्वेजेस में। जैसे मान लो आपकी हिंदी में इमेज है, हिंदी टेक्स्ट में आपकी इमेज है और आप उसी इमेज के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हो किसी और लैंग्वेजेस में, तो आप वो भी कर सकते हो उससे। तो देखिए, इतने फीचर्स और उसके अंदर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं तो जो कि आपके लिए काम के हो सकते हैं। तो ये जानने के लिए बने रहे, क्योंकि आज हम इसी चीज़ का फुल प्रीव्यू करने वाले हैं इस एप्लीकेशन का। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वैसे तो सबको पता ही है कि कीबो क्या है और क्या काम करता है हमारे लिए एप्लीकेशन। बट जिनको नहीं पता है तो मैं उनके लिए एक इंट्रो पेश करना चाहूँगा कि कीबो हमारे लिए क्या काम करता है बेसिकली। तो देखिए दोस्तों, कीबो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको आसानी के साथ रीड कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का हो, चाहे वो PDF डॉक्यूमेंट हो या फिर डॉक्स हो या फिर EPUB हो और डेजी भी हम इससे आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो किसी भी फॉर्मेट का PDF ये डॉक्यूमेंट हो तो हम उसको रीड कर सकते हैं आसानी के साथ। फिर हम इमेज के टेक्स्ट को आसानी के साथ पढ़ पाएंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, अगर कोई हमारे सामने बुक है, कोई पेपर है, प्रिंटेड है, हम उसको रीड कर सकते हैं स्कैन करके और कैप्चर करके उसको रीड कर पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये भी हमारे लिए रीड करेगा। उसके बाद हम अपनी ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं इससे, और प्लस साथ साथ जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसे कि बुक शेयर, सुगम्य पुस्तकालय जैसी लाइब्रेरीज़, उस पर अगर आपका अकाउंट है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी एप्लीकेशन से ही वो लाइब्रेरीज़ खोल सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो इसी एप्लीकेशन से ही एक्सेस कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही यूज़फुल फीचर है आप लोगों के लिए, है ना। तो इतने सारे इसमें फीचर्स हैं और इंटरव्यू मैंने इसका दे दिया। तो अब चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसका जो है प्रीव्यू करते हैं अब। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, अगर आप लोग के फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है कीबो तो आप जाइए प्ले स्टोर पे और सर्च कीजिए कीबो KIBO। तो आप लोगों के सामने आ जाएगी। फर्स्ट एप्लीकेशन है ट्रसल ऐप्स की, तो उसको आपको इंस्टॉल करना है। और अगर आपके में अपडेटेड नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और अपडेट कीजिए। तो हम चलते हैं एप्लीकेशन में। तो ये हमारे सामने है कीबो। और दोस्तों, कुछ लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी लैंग्वेज वगैरह की सेटअप करने में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आप लोगों को बहुत आराम से और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस आप इस वीडियो को देखिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे पहले आपको परमिशन अलाउ कर देनी है, जो भी ये मांगता है। जी,
तो जी जी, अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने जीमेल अकाउंट से, यानी कि जो आपकी जीमेल आईडी है, उससे आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आपको इसको स्टार्ट करने के लिए तो मैं अपने ये अकाउंट ले लेता हूँ और अब देखते हैं हमारे सामने क्या इंटरफेस आता है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये वन टाइम सेटअप होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको वो लैंग्वेजेस चूज़ करनी है जिस लैंग्वेज में आपको अपना टेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि हमें क्या करना है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। जैसे कि मान लो मैंने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मैंने चूज़ की है, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी है। उसके बाद हमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वो टीटीएस चूज़ करना है जो कि मैंने इंग्लिश टेक्स्ट जिस टीटीएस से पढ़वाना है इंग्लिश टेक्स्ट को। ठीक है, उसी तरह से अगर हम हिंदी चूज़ करना चाहते हैं तो हम हिंदी चूज़ करें लैंग्वेज, और उसके बाद उस हिंदी लैंग्वेज के लिए टीटीएस जिस टीटीएस से हमें टेक्स्ट पढ़वाना है हिंदी का, तो वो हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज शो करेगा। ओके कर लेते हैं पहले इसको। जी, अब वॉइस सेटिंग्स करनी है दोस्तों। इसको कन्फिगरेट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ लैंग्वेज के लिए। अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टीटीएस चूज़ करना है। तो मैं एलोक्वेंस को चूज़ कर लेता हूँ। आप लोग के लिए ई स्पीक का भी ऑप्शन है। अगर आपके फ़ोन में ई स्पीक नहीं है तो आप डाउनलोड ई स्पीक का ऑप्शन देगा आपको। तो अब आपको क्या करना है, लैंग्वेज चूज़ कर ली, टीटीएस चूज़ कर लिया। अब आपको ये चूज़ करना है कि इंग्लिश यूएस में इंग्लिश यूएस होगी या जीबीआर। तो आपको इंग्लिश यूएस पे क्लिक करना है। देखिए, तो जीबीआर तो नहीं पढ़ना है, तो यूएस पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है सेट हो गया। अब इसी तरह से मैं हिंदी को कन्फिगर करूँगा। तो मैंने हिंदी लैंग्वेज पिक कर ली और उसके लिए अब मैं टीटीएस चूज़ करूँगा। तो मेरे को यही कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसी के साथ जाऊँगा टीटीएस। ठीक है, अब हमने टीटीएस चूज़ कर लिया। अब टीटीएस वॉइस चूज़ करनी है, हिंदी इंडिया या हिंदी इंडिया फीमेल मेल वगैरह सबके ऑप्शन देता है, तो मैं इस पर डबल टैप कर देता हूँ। ठीक है, अब इस तरह से आपकी जो है हिंदी लैंग्वेज भी सेट हो गई। अगर आप और भी लैंग्वेजेस को सेटअप करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, सारा सेटअप हो जाए, तो डन बटन आएगा आपको ओवरव्यू के ऊपर। ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से अगर आपको रेट करने के लिए पूछे तो आप रेट कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्वाइप करेंगे। जी, अब यहाँ पे व्हाट्स न्यू इन कीबो 2.6, तो यानी कि अब सारा डिस्क्रिप्शन देगा कि इस अपडेट में क्या न्यू है। तो सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, बट मैं ओके पे डबल टैप करके आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कीब आपका फ्रेंड है और आप लोग के लिए जो है ये सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके और उसका टेक्स्ट रीड करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सब इसने डिस्क्रिप्शन दिया अपना, तो ओके पे सीधा डबल टैप करके और एंटर हो जाएंगे। तो इसका इंटरफेस आप सभी लोग जानते हैं, बट मैं आपको दिखाना फिर भी चाहूँगा। ठीक है, तो रुकिए। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है कोविड-19 असिस्ट, फिर व्यू रीसेंट फाइल। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अभी रीड किया है या कोई भी फाइल अभी रीड की है तो यहाँ पे जा कर के वापस रीड कर सकते हैं। अगर दोबारा पढ़ना चाहें तो यहाँ से कैप्चर कर रीड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट्स रीड कर पाएंगे यहाँ से, फिर यहाँ से ऑडियो बुक्स को प्ले कर पाएंगे, यहाँ से लाइब्रेरी को ओपन कर पाएंगे, इमेज के टेक्स्ट को यहाँ से आसानी के साथ हम रीड कर सकते हैं। सेव फाइल, अगर आपने कोई फाइल सेव कर दी है तो यहाँ पर आप यहाँ पे जाकर के रीड कर सकते हैं। सेटिंग्स को देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्पीड इज़ 5, यानी कि आपकी टीटीएस की स्पीड, तो यहाँ से आप डिक्रीज़ और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए नॉर्मल है तो फिर मैं यही रखूँगा। फ़ॉन्ट यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ये लो विजन के लिए है।
ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफ टॉक बैक रीडिंग। तो देखिए अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, टॉक बैक रीडिंग को ऑन कर देते हैं, तो आपका जो टेक्स्ट है किसी भी डॉक्यूमेंट का या फिर किसी इमेज का, आपका जो भी टेक्स्ट है वो डिफ़ॉल्ट आपका जो टॉकबैक है वो पड़ेगा। यानी कि जो आप इस समय टॉकबैक यूज़ कर रहे हैं, जो टीटीएस इस समय आप यूज़ कर रहे हैं, वो रीड करेगा आपका टेक्स्ट, वो नहीं रीड करेगा जो आपने अभी ऊपर सेट किया है। ठीक है, तो मैं तो इसको ऑन कर दूंगा ताकि मैं जो अभी टॉकबैक और टीटीएस यूज़ कर रहा हूँ वही रीड करे, और ओके कर देना है। ठीक है, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो विजन के लिए है, कलर वर्जन। प्रोसेसिंग साउंड ये ऑन रहती है पहले से ही, तो जो भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो जो भी उसका प्रोसेस होगा, मतलब जो भी इसकी प्रोसेसिंग होगी, तो उसके अंदर एक साउंड बजेगी। ठीक है, जब तक वो प्रोसेसिंग लेगा तो तब तक वो साउंड बजती रहेगी। तो अगर आप उसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, बट आपको ये हेल्प करेगी जानने में कि आपका जो है टेक्स्ट अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो आप इसको ऑन भी रख सकते हैं। ठीक है, टीटीएस सेटिंग में जाएंगे तो वही वॉइस सेटिंग्स होगी, जो लैंग्वेज सेटअप और टीटीएस सेटअप ही होगा, जो कि हमने ऊपर अभी देखा है। अब ये क्रेडिट्स हैं जो कि हमको इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करने पे मिलते हैं, जिसको कि हम स्पेंड कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट रीड करने में। ठीक है, या इसका जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसको करने में। ठीक है, अब हम सेटिंग से बाहर आ चुके हैं। अब हम इसके जल्दी जल्दी सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोविड-19 असिस्ट, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेंगी। देखते हैं सिम्टम्स में जाएंगे तो हमें जो भी इसके सिम्टम्स कोविड-19 के होते हैं, जैसे कि कफ हो गया या फीवर हो गया, तो ये सारे दिखाएगा कि इसके अंदर कोविड-19 अगर किसी को है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। प्रिवेंशन में जाके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें यही सब दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अभी कोई परमानेंटली कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, बट आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं। ये रेगुलरली सैनिटाइज़ कर सकते हैं अपने हैंड्स को धोकर, है ना। तो यही सब इसके अंदर है जो कि आपको फॉलो भी करना है इस समय। ठीक है, ट्रीटमेंट्स पे जाके देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें ये सब बोल रहा है कि सेल्फ केयर करें अपनी, है ना, वही हैंड वॉश वगैरह करते रहें और अपने घर में रहें, सेफ़ रहें। ठीक है, बाहर ना निकलें। तो ये सब आपको फॉलो करना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों सारे के सारे स्टेटस, जो भी लेटेस्ट स्टेटस अपडेट हुए होंगे, है ना, जैसे कि कितने लोगों को संक्रमण हुआ है कोविड-19 का, कितने लोग की डेथ्स हो चुकी है, कितने रिकवर हो चुके हैं, सारे जो भी लेटेस्ट स्टेटस अपडेट्स आएंगे तो वो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये भी हमारे लिए बहुत सही है कि हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस यहाँ से ले सकते हैं, अपडेट जो भी होती हैं। आगे चलते हैं। माई जियो गवर्नमेंट टेलीग्राम। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप सीधा इनकी चैट में पहुँचेंगे। आप इनसे जो है सीधा कोविड-19 के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और उनकी तरफ से आंसर आएगा। ये गवर्नमेंट का जो है ये ऑफिशियल व्हाट्सएप है, और ये व्हाट्सएप चैट है। और वहीं अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं इनका, तो वो भी कर सकते हैं गवर्नमेंट का। ठीक है, वहाँ पे भी आपको जो है क्वेश्चन आंसर वो वहाँ पर जो है आसानी से कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशंस होगी, गाइडलाइंस वगैरह होंगी, वो आपको सारी वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और या अगर आप इनका व्हाट्सएप पर इनसे आप बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन्स हो, वो डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं इनसे। ठीक है, तो यही था पूरा। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं, देखिए इसको, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्रोम में जाकर ओपन होगी और डाउनलोड का ऑप्शन देगा। तो आपको, अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो या आप लोग के लिए सेल्फ असेसमेंट का एक टूल है। ठीक है, तो आप इससे जो है सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो है पूरा डाउनलोड करके नहीं दिखाने वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो बेशक बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। ठीक है, बाकी हाउ कैन वी हेल्प यू, और जो एम्स की जो बुकलेट है
कोविड-19 के रिगार्डिंग, तो आपको वो पढ़ने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर होम क्वारंटीन, ठीक है, जो भी गाइडलाइंस वगैरह जारी हुई है तो उसके अंदर वो देखने को मिल जाएगी आपको। तो चलिए इस ऑप्शन से हम बाहर आते हैं। मैं देखिए आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसकी, तो प्लीज़ आप इसको पूरा वॉच करते रहिए वीडियो को। ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन्स है वो दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। व्यू रीसेंट फाइल, अगर कोई भी रीसेंट फाइल जैसे मैंने को पहले बता दिया, तो मेरे पास अभी कोई है नहीं। ठीक है, कैप्चर और रीड, इस पर क्लिक करते हैं। प्रीव्यू एरिया पहला ऑप्शन है, ये हेडिंग है। ठीक है, तो इसके बाद एक ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कैप्चर एंड रीड। स्वाइप करते हैं कैप्चर बटन। तो देखिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है स्कैन होने लग जाएगा डॉक्यूमेंट। देखिए फ़िलहाल मेरे पास कोई पेपर है नहीं प्रिंटेड, ठीक है, कोई तो नहीं तो मैं आपको टेक्स्ट पढ़वा के दिखाता, लेकिन आपको देखिए पढ़ना कैसे है वो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। देखिए आपको पेपर रखना है, ठीक है, उसके ऊपर आपको फ़ोन रखना है अपना। ठीक है, देखिए आपको अपना फ़ोन धीरे धीरे करके अपने हाथों से ऊपर उठाना है, धीरे धीरे करके अपने हाथों से ऊपर उठा के ले जाना है, और 1 फीट तक, लगभग 1 फीट तक आपको जो है अपने फ़ोन को उस पेपर से ऊपर रखना है। ठीक है, और फिर इस कैप्चर बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका टेक्स्ट इजीली स्कैन होगा और फिर जो भी टेक्स्ट होगा वो रीड इसमें करेगा। ठीक है, मेरे पास सच में अभी इस समय कोई पेपर नहीं है प्रिंटेड, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता अभी। ठीक है, तो लेकिन इस तरह से आपको जो है कैप्चर करना है, तो उससे जो है आपका अच्छे से स्कैन हो जाएगा और टेक्स्ट अच्छे से आएगा आपका। ठीक है, बैक करते हैं अब यहाँ से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें फ़ोन को पेपर के ऊपर रखना है। ठीक है, कैप्चर रीड के बाद रीड और डॉक्यूमेंट्स, इस पर हम क्लिक करते हैं। PDF, TXT हम इससे पढ़ सकते हैं, EPUB जैसे कि मैंने बताया, डेजी, डॉक्स। तो मेरे पास अभी PDF फाइल पड़ी है, टिकट PDF है, तो मैं इसी पे ही क्लिक करूँगा। तो इसका इंटरफेस है, सबसे पहले यहाँ पे बैक है, बैक करते जाएंगे तो फिर वो बैक हो जाएगा। ऑल, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ऑल पे, तो देखिए सारे फोल्डर शो करेगा, डाउनलोड है ना, और आगे को फोल्डर दिखाने रखे क्योंकि मैंने अभी एक PDF जो है वो डाउनलोड ही करके रखा था, इसलिए डाउनलोड्स में चला गया होगा वो। तो जब ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो फोल्डर भी शो करेगा आपको, है ना, और आपके जितने भी अगर कोई फोल्डर में कोई PDF रखा है, कोई डॉक्यूमेंट रखा है, तो आप वहाँ से जाके चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऑल के साइड में जब स्वाइप करेंगे तो सारे का सारा दिखाने लग जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। डाउनलोड में मेरा है, ठीक है, तो ये मेरा एक लास्ट ईयर का एक प्रोजेक्ट था, तो मैंने वो सेव करके रखा था अपने पास, तो मैं इसको ही स्कैन करूँगा अभी। ठीक है, तो अब हम ओके करते हैं, इसको आप टिक कर दीजिए ताकि बार बार ना करें। देखिए ये कह रहा है कि वैसे तो जब आपका PDF प्रोसेस हो जाएगा तो आप सीधा ही रीड बटन पे क्लिक करके अपने PDF को रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छे से PDF पढ़े, तो इसमें एक OCR का बटन दिया हुआ है, तो पहले नहीं था बट अब इसमें OCR का बटन दे दिया है, तो उस पर आप क्लिक करके और आपका जो एक्सपीरियंस फिर बेस्ट होगा रीड करने के लिए। ठीक है, तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप OCR का जो बटन इसमें दिया हुआ है PDF रीड करने के लिए, आप उस पर क्लिक करके और फिर अपने PDF को पढ़िए और फिर देखिए कि पहले क्या फ़र्क था और अब क्या फ़र्क है। ठीक है, चलिए मोर ऑप्शन स्वाइप कर रहा हूँ मैं लेफ़्ट की साइड। ठीक है, हमें एक OCR का बटन मिलेगा लेफ़्ट की साइड। ठीक है, तो OCR में ही मैं डबल टैप करता हूँ अभी। ठीक है, और फिर ही मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। देखिए अभी पेज प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब हमारा ये PDF प्रोसेस हो चुका है, तो अब हम देख लेते हैं सेव, मोर ऑप्शन, प्रीवियस पेज, ये पेज 1 अभी देखिए रीड करेगा। परियोजना कार्य विषय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यान अज्ञेय का जीवन परिचय नाम आशुतोष कक्षा 12 रोल नंबर 3 सत्र 2019-20 विषय अध्यापक के हस्ताक्षर छात्र के विद्यालय का नाम JPM स्कूल। ठीक है, तो ये पूरा पेज था, इसने पहला पेज रीड कर दिया। अब देखिए अगर हमको नेक्स्ट पेज पढ़ना हो तो अब हम क्या करें, नेक्स्ट पेज पे हम क्लिक करेंगे, और अब क्या होगा, नेक्स्ट पेज पर जब हम क्लिक करेंगे तो तीन तीन पेजेस करके स्कैन करेगा हर बार। ठीक है, एक एक पेज स्कैन नहीं करेगा, तीन पेजेस करके स्कैन करेगा। ये देखिएगा आप, ये देखिए बोल दिया ना इसने, प्रोसेसिंग नेक्स्ट 3 पेजेस।
ठीक है, अब आप देखिए, विषय सूची आभार डॉट 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 डॉट। ठीक है। और इसी तरह से अगर हमको नेक्स्ट पेज पढ़ना हो तो ये देखिए, जाएंगे हम नेक्स्ट पेज पे और ये पेज 3 आ गया। मैं आशुतोष अपनी परियोजना कार्य को सफल बनाने के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से हमें और पेजेस पढ़ने हैं, और जब 4 पेज जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जब आप रीड करना चाहेंगे 4 पेज के बाद, तब नेक्स्ट पेज पे जब आप करेंगे प्रेस, तब आपको नेक्स्ट 3 पेजेस स्कैन करेगा पहले आपके लिए, और फिर आप उसको 4 पेजेस के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और ऑप्शन। अब देखिए ये तो अभी ऐसे पढ़ेगा जब आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं अपने पूरे PDF को एक साथ, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, चेंज लेवल ऑफ नेविगेशन, इससे आगे जाते हैं, सेव। अब यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव करने के लिए देखिए क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आप इसको सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। सेव करंट पेज, सेव करंट पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब ऑप्शन दे रहा है कि जो आप अभी पेज पढ़ रहे थे, जैसे कि मान लो मैं तीसरा पेज पढ़ रहा था, तो सिर्फ तीसरा ही पेज सेव होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोसेस पेज, यानी कि जितने पेज अभी तक आपने प्रोसेस किए हैं, यानी कि अभी मैंने 4 पेजेस प्रोसेस कर लिए थे, स्कैन कर लिए थे, तो सिर्फ मेरे 4 पेज ही सेव करेगा। आगे सेव फुल टेक्स्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ जी, तो अगर मैं सेव फुल टेक्स्ट पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा इस PDF में जितना भी टेक्स्ट है, जितने भी पेजेस हैं और उनका जितना भी टेक्स्ट है PDF में, वो सारा के सारा सेव हो जाएगा एक साथ। देखिए, अगर ये PDF है 12 पेजेस का, ठीक है, मैंने अभी तक इस PDF के 4 पेजेस स्कैन किए हैं, तो अगर मैं सेव फुल टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो 4 पेजेस के आगे जितने भी पेज अगर मैंने स्कैन नहीं भी किए हैं, उसका भी टेक्स्ट इसमें सेव हो जाएगा, इंक्लूड होकर, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है, और हम इस तरह से पूरा के पूरा एक साथ टेक्स्ट जो है हम पढ़ पाएंगे। तो ये देखिए 12 पेज बता रहा है इसमें, 6 पेजेस स्कैन हो चुके हैं और 12 पेजेस हैं, तो स्कैन हो रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम एक साथ फुल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं PDF का, ठीक है। बार बार नेक्स्ट पेजेस जब हम इसमें करते हैं इस PDF रीडर में आकर, ठीक है, इस तरह से अगर हम सेव कर देंगे तो हम रीड कर पाएंगे। तो ये इस फाइल का नाम है, और साइड में ओके बटन है, रीनेम करना चाहे तो यहाँ से रीनेम कर दे, वरना सीधा ही ओके बटन पर डबल टैप करके तो सेव कर दे। आगे देखते हैं, राइट स्वाइप करूँगा तो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा हमें मोर ऑप्शन का। तो मोर ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे सेव शेयर का, शेयर का, ओके। तो देखिए शेयर इसमें पहले नहीं था, बट अब इसमें शेयर का ऑप्शन आ गया है। शेयर के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो वही ऑप्शन मिलेंगे जो कि मुझे सेव में मिले थे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। करंट पेज यहाँ से शेयर होगा, प्रोसेस पेज जितने भी हमने रीड किए हैं पेज उतने यहाँ से शेयर होंगे, और फुल टेक्स्ट अगर मैं यहाँ से शेयर करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं शेयर के आगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। देखिए इसमें कॉपी का इसमें ऑप्शन पहले नहीं था आई थिंक, तो बट अब इसमें जो है कॉपी का इसमें ऑप्शन आ गया है। तो कॉपी में मैं अगर मैं जब जाऊंगा तो वही ऑप्शन मिलेंगे जो मुझे शेयर और सेव में मिल चुके हैं, ठीक है। कॉपी पे यहाँ से जो कॉपी होगा वो करंट पेज होगा, प्रोसेस पेज यहाँ से कॉपी होंगे, और फुल टेक्स्ट अगर मैं कॉपी करना चाहूँ तो यहाँ से मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, तो कॉपी हमने देख लिया। तो ये कुछ इसमें नए फंक्शंस ऐड हुए हैं। सेटिंग्स में हमको देखिए कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो हमने ऊपर देख लिया है अभी। TTS सेटिंग्स मिलेंगी, और फॉन्ट को हम घटा बढ़ा सकते हैं, स्पीड को हम ऐसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर पाएंगे, तो वही ऑप्शन है, ठीक है। तो मोर ऑप्शन से हम बाहर आ चुके हैं, और आगे देखते हैं। आगे हमें कुछ नहीं मिलेगा, आगे में वही मिलेगा जो हम पहले देख चुके हैं। PDF रीड कर पाएंगे और प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी हमने सेव तो इसको कर ही दिया है, अब हम ऐसे बैक आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम पूरा बैक आ जाते हैं। तो हमने जाना और मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको PDF को किस तरह से रीड करना है। देखिए कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन्स रही है पहले, क्योंकि मैं पहले भी सुन चुका हूँ, है ना। तो मैंने दूर करने की तो देखिए कोशिश की है पूरी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट को किस तरह से रीड करना है तो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो आई होप आपको पसंद आया हो।
View recent files button. ठीक है, और समझ आया हो सबसे बड़ी बात। Capture and read button. तो आगे देखते हैं Read your documents button. डॉक्यूमेंट्स के बाद Read your audiobooks button. रीड योर ऑडियो बुक्स। अगर आपके पास कोई ऑडियो फाइल है तो आप उसको भी यहाँ से प्ले कर पाएंगे। Bible. Back button. और काफ़ी बहुत इसके अंदर अच्छे फीचर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। All. ऑल में मैं चलूँगा कि ऑल, क्योंकि ऑल में ही हमारे सारे फोल्डर्स मिलेंगे Pop-up हमें। window. All. One of. Private. Visitor. WhatsApp audio 4 of 5. Bible. WhatsApp audio. All 20200 4 to the readable lane 0040. One of 3 list. 3 items. तो ये मेरा एक ऑडियो फाइल है, मैं इसे ओपन करता हूँ। Audio reader. Bookmark. तो ये ओपन हो गया है और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है हम देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बुकमार्क। आप यहाँ से बुकमार्क कर सकते हैं अपनी ऑडियो को। बुकमार्क का तो आप लोग जो है मतलब समझते ही होंगे, Audio reader. ठीक है। Bookmark. तो बुकमार्क के बाद हम आगे चलते हैं। Open bookmarks. ओपन बुकमार्क्स। अगर आपने कोई बुकमार्क सेट किया है तो आप यहाँ से जा कर के उस बुकमार्क को प्ले कर पाएंगे, ठीक है। Open notes. ओपन नोट्स, यहाँ से देखिए नोट्स का इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम अपनी ऑडियो की जो है नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए नोट्स में हमारा क्या फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए हम कुछ पढ़ रहे हैं और हमारी बुक में कुछ ऐसी लाइंस हैं जिनको हम हाईलाइटेड करना चाहते हैं और उनको एज अ नोट्स के तौर पर हम सेव करके रखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमें काम आती है आगे, है ना, जब हम रिविज़न कर रहे होते हैं, है ना, अपने एग्ज़ाम का। तो अगर हमने यहाँ से नोट्स बना करके रखे हैं अपने ऑडियो के द्वारा तो हम यहाँ से वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। Change navigation speed. आगे चलते हैं। 000. 000 इसकी ड्यूरेशन है, अभी तक प्ले नहीं हुआ है। 031. 31 सेकंड्स का इसका ड्यूरेशन फाइल है पूरा। Previous button. प्रीवियस Start taking notes button. स्टार्ट टेकिंग नोट्स, ठीक है। अब देखिए नोट्स आपको लेना है, आप पहले ऑडियो फाइल को प्ले कीजिए और वहाँ तक ऑडियो फाइल को चलने दीजिए, ठीक है। जहाँ से आपको नोट्स लेना है, जहाँ से आपको नोट्स लेना है वहाँ से आप स्टार्ट टेकिंग नोट्स पे क्लिक करिए, ठीक है। और जहाँ पर आपको नोट्स को ख़त्म करना है कि आपको वहीं तक नोट्स चाहिए तो वहाँ पर आप इसी बटन पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट टेकिंग नोट्स जहाँ पर आता है वहीं पर आप क्लिक कर दीजिए। स्टॉप टेकिंग नोट्स का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि नोट्स किस तरह से तैयार करना है। Play button. तो प्ले करना पड़ेगा पहले हमें इस ऑडियो फाइल को, ठीक है। Next button. आगे बाकी नेक्स्ट का ऑप्शन है, Play button. तो चलिए प्ले करते हैं। ये मेरा एक ऑडियो फाइल है। अगर आप डिसेबल्ड या दिव्यांग होने के कारण कोरोना वायरस लॉकडाउन मुश्किलों का सामना स्टार्ट टेकिंग नोट के ऑप्शन पे मैं आ चुका हूँ आईवे हेल्पलाइन और मैंने क्लिक कर दिया इस पे। 0053204649 और हम आपको ऐसी संस्थाओं और लोगों से कनेक्ट कराएंगे जो आपकी मदद कर सकें। कॉल कीजिए जी। 180। तो अगर आपको अपना नोट को जो है जहाँ तक आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मेरा नोट यहीं तक मैंने अपने नोट को सेव करना है, मतलब यहीं तक मैंने अपना नोट बनाना है, तो आप उसी बटन पे सिंपली क्लिक कर दीजिए, ठीक है, स्टार्ट टेकिंग वाले पे। तो वहीं पर स्टॉप टेकिंग नोट का एक ऑप्शन आएगा, तो आप सिंपली उसी पे क्लिक कर दीजिए, आपका नोट सेव हो जाएगा। तो और बाद में आप अपनी ऑडियो फाइल को पॉज कर दीजिए, नहीं तो रीड करते जाइए, ठीक है। Audio reader. तो हमको अपना नोट्स मिलेगा कहाँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा। Bookmark. Open bookmarks. Open notes. ओपन नोट्स का जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पर मुझे Bible. Selected notes. मिलेगा, ठीक है। Play notes. Note 10 to 024. देखिए बता रहा है कि हमने कितने सेकंड से और कितने सेकंड तक हमने नोट को Play notes. Note 10 to 024. बनाया है, ठीक है। तो प्ले करते हैं। On notes. लाइन 18005320469 और हम आपको ये ऐसी संस्थाओं और लोगों से कनेक्ट कराएंगे जो आपकी मदद कर सकें। ठीक है। तो ये था मेरा नोट जो कि मैंने सेव किया जहाँ से जहाँ तक, Play note. Delete note. और हम चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस नोट को। Option one. Yes. तो Button. मैं ऐसे इस नोट को डिलीट कर देता हूँ, Selected notes. ठीक है। तो ये हिसाब था, हमें इस तरह से रीड करना है अपनी ऑडियो बुक्स को और इस तरह से हमें नोट्स भी बनाने हैं। Audio reader. Open notes. तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, Bible. All 20200. ठीक है। तो देखिए मैंने पहले कहा कि आपसे लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, Open ebook library. Button. ओपन ई बुक लाइब्रेरी, ठीक है। तो इस पर हम देखते हैं कि हमें किस तरह से Open navigation door to search and download जाना from है various libraries. लाइब्रेरीज पे। Open navigation door to search and download books from various libraries. तो देखिए आगे का ऑप्शन है Okay. Button. ओके। ओके पे हम डबल टैप करते हैं और ये बोल रहा है कि इसमें एक ओपन नेविगेशन बटन रहेगा, उसके अंदर जाकर के आपको आपकी लाइब्रेरीज मिलेंगी, ठीक है। My bookshelf. Search edit box. तो माय बुक शेल्फ, List. इसमें कुछ नहीं है। Open navigation door. Button. ओपन नेविगेशन में जाना है हमें। Menu. Content sources. 2 of 5. My bookshelf. 3 of 5. माय बुक शेल्फ, Sugamanu Pustakalaya. 4 of 5. सुगम्य पुस्तकालय देखिए आ गया है। Bookshare. 5 of 5. बुक शेयर, Sugamanu Pustakalaya. 4 of 5. तो ये हमारी हैं ई लाइब्रेरीज,
तो Scan login. Username. Edit box. तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है और सीधा डन पर आपको क्लिक कर देना है। Navigation or search and download. ठीक है, आप इस पर साइन इन हो जाएंगे और यहाँ से आप अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। Bible shelf. Bible logo. तो यहाँ से बाहर आते हैं, Read your documents. Button. आगे Oh, button. तो हम आगे देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो ई लाइब्रेरी तक हम देख चुके हैं। Read from image. Button. रीड फ्रॉम इमेज, तो यहाँ से हम किसी भी इमेज के टेक्स्ट को रीड कर पाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, Select image. Complete action. 1 of 2. The list. 2 items. तो कंप्लीट एक्शन में भी आपको फाइल्स वगैरह मिलेगा और फाइल्स आपको यहाँ पे अलग से स्वाइप करने पर भी मिल रहा है। तो मैं सीधा फाइल्स पर डबल टैप करता हूँ। Send. Show routes. Button. तो शो रूट्स में मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से hमें फोल्डर चूज़ करना है। 5. The channel operates under 18. External memory. 6. Internal memory. 8. तो Internal memory. Show routes. Button. DDIF. Row 7. Column. Download. Noise underscore user. Row 14. Visitor. Row 20. यहाँ पे अगर कोई फाइल होगा, जी हाँ, व्हाट्सएप Show routes. Button. Drop down menu. में देखते हैं। अगर List view. More options. हमें Name. कुछ मिल जाए तो Backup. Data. Media. Row 2. मीडिया में चलते हैं और WhatsApp images. Row 3. Column 1. व्हाट्सएप WhatsApp इमेजेस में WhatsApp डबल images. टैप Show routes. करते हैं। Button. IMG. Set. Row 1. जी, तो यहाँ पे मेरे पास एक Set. इमेज है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका टेक्स्ट अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। देखिए, पहला ही ऑप्शन आ गया है ट्रांसलेट का। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में बताया कि इमेज के टेक्स्ट को हम ट्रांसलेट भी कर पाएंगे, तो पहले ऑप्शन आ गया है ट्रांसलेट का। ठीक है, जैसे कि मेरी इमेज है हिंदी टेक्स्ट में, तो मैं इसको इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज में चाहूँ तो मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। सेव कर पाएंगे यहाँ से। मोर ऑप्शन में आपको वही शेयर और कॉपी का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक आते हैं और टेक्स्ट देखते हैं, इसमें हिंदी तारांकन में अमीरों है। के चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं होती। तारांकन गरीब के चेहरे पे कभी थकान नहीं होती। तारांकन सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कुराहट किसी की गुलाम नहीं होती। ठीक है, तो ये इसमें टेक्स्ट है और अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूँ तो ट्रांसलेट कर सकता हूँ मैं। देखिए, बहुत ही अच्छे से रीड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो हमें वो लैंग्वेज चूज़ कर रही है जिस लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है टेक्स्ट, क्योंकि हिंदी टेक्स्ट में तो पहले से ही है ही। ठीक है, सॉरी, इंग्लिश यहाँ पे निकल गया। तो ट्रांसलेट भी हो चुका है और हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो भी इसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में वो इसने बता दिया यहाँ पर। तो इस तरह से हमें किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना है और ट्रांसलेट भी हम कर सकते हैं चाहें तो। अब देखिए, दो तरीके हैं इमेज को रीड करने के। या तो आप यहाँ से जाकर के रीड कर सकते हैं और नहीं तो आप जहाँ पर भी हैं व्हाट्सएप पर अगर हैं तो वहीं से शेयर कर सकते हैं। यही हिसाब है पीडीएफ का भी। पीडीएफ यहीं से भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो व्हाट्सएप से भी इसको शेयर करके रीड कर सकते हैं। अब बैक करेंगे तो सेव के लिए पूछेगा, मैंने तो नो कर दिया है। ठीक है, तो अब हम ऐसा बाहर आ चुके हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। रीड इमेज के बाद आगे सेव फाइल्स, यहाँ पर जितनी भी हमने फाइल्स को सेव किया है यहाँ पर वो दिखाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी फाइल, अगर मैंने वो पीडीएफ फाइल फुल टेक्स्ट वो सेव किया था मैंने, तो याद रखिए कि आप जो भी फाइल सेव करते हैं तो वो टीएक्सटी फाइल में ही सेव होगा, कन्वर्ट होगी। अगर मैंने वो पीडीएफ फाइल सेव की थी तो वो पीडीएफ फाइल बन करके सेव नहीं हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने कुछ पहले भी ये आई थिंक सेव करके रखा था कुछ, तो इसके अंदर काफ़ी सारा मटेरियल है। तो ये जो ऊपर वाला जो फाइल है ये टीएक्सटी है। अब सारा फाइल ही टीएक्सटी होगा, जितना भी मैं नीचे जाऊँगा जितनी भी फाइल्स होंगी वो टीएक्सटी फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर के सेव होंगी इसमें। ठीक है, तो ये आप बात याद रखिएगा। तो यहाँ से आप फाइल्स को रीड कर सकते हैं जो भी आपने सेव किया है। सेटिंग्स मैंने आपको पहले दिखा दिया। हेल्प, मोर इन्फो में वही इसके अबाउट वर्जन और अपडेट वगैरह को चेक कर पाएंगे। फॉलोअर्स, तो ये एक न्यू ऑप्शन है क्योंकि पहले इसमें कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं इनको फॉलो करके इन प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब। ठीक है, तो इन प्लेटफॉर्म्स पर आप इनको फॉलो कर सकते हैं ताकि इसके बारे में आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। आगे देखते हैं। तो इतने सारे इसके अंदर ऑप्शन थे, फॉलोअर्स के बाद सारे ऑप्शन ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से
सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने की मैंने कोशिश की है और किस तरह से इसको पूरी तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए, फाइल्स को किस तरह से रीड करना है और प्रॉपरली जिस तरह से आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहे उस तरह से मैंने आपको फाइल्स को तरीके बताए हैं रीड करने के। ठीक है, पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चाहते हैं शेयर करना तो शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपको वीडियोस लगती हैं कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं।